नमस्कार, आप देख रहे हैं कामरान एक्सप्रेस न्यूज़। लखनऊ नगर निकाय चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और सारे प्रत्याशी अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार हैं। वहीं एक वार्ड दौलतगंज वार्ड का है जिसमें 10 प्रत्याशी मैदान में हैं और चुनाव का समीकरण बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, आप पार्टी, इन सब पार्टियों के लोग चुनाव मैदान में हैं। लेकिन वहीं पर एक आज़ाद उम्मीदवार इरशाद हुसैन समानी की पत्नी रुकैया समानी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। सन 2000 में दौलतगंज वार्ड 94 से प्रत्याशी भी रह चुकी हैं और चुनाव 1000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीती भी थी। सन 2006 में उनके पति इरशाद हुसैन समानी भी चुनाव जीत चुके हैं। अब की समीकरण फिर इनके समर्थन में जाता हुआ दिख रहा है। दौलतगंज वार्ड 94 की पूरी जनता रुकैया हुसैन समानी को जिताने के लिए व्याकुल है। दौलतगंज वार्ड 94 से पिछली बार 3 प्रत्याशी इनके खिलाफ मैदान में थे, वह भी इनको समर्थन में वोट मांगते हुए दिख रहे हैं। क्या इरशाद हुसैन समानी की पत्नी रुकैया समानी को दौलतगंज वार्ड की जनता फिर से एक बार दोबारा पार्षद बनाने के लिए तैयार है? आइए देखते हैं पिछली बार के प्रत्याशी रहे दौलतगंज वार्ड 94 से जावेद तागे वाले, मिराज अहमद, समीर खान मुन्ना, इनका क्या कहना है इरशाद हुसैन समानी की पत्नी रुकैया समानी के लिए, जानते हैं इनकी जुबानी। नमस्कार, मैं जमील मलिक, कामरान एक्सप्रेस न्यूज़ से। मैं चुनाव का बिल्कुल हो चुका है और बहुत बड़ी तादाद में लोग एक दूसरे को वोट देने की अपील कर रहे हैं। मैं दौलतगंज वार्ड 94 में खड़ा हूँ। मैं यहाँ पर एक प्रत्याशी जो पूर्व में रह चुके हैं, जावेद तागे वाले, जो 2 बार से चुनाव मैदान में थे और काफ़ी वोट उन्हीं ने पाए थे। मैं उनके घर पे इस टाइम मौजूद हूँ। उनसे पूछना चाहता हूँ कि अब की वो किस प्रत्याशी को अपना समर्थन दे रहे हैं। मेरे पास में मौजूद हैं जावेद तागे वाले। मैं उन्हीं से पूछता हूँ उनकी जुबानी कि आज वो अपना समर्थन किस पार्टी के, किस लोगों को, किनको वो जिताना चाहते हैं। आपका परिचय देंगे? मेरा नाम जावेद अहमद है। मैं जावेद अहमद तागे वाले, मैं पूर्व प्रत्याशी दौलतगंज वार्ड से सभा सत्ता चुनाव लड़ा हूँ और हमारे प्रतिद्वंदी इरशाद समानी हुआ करते थे, लेकिन हालात को देखते हुए और गुजरे हुए 10 सालों को देखते हुए 10 साल हमारे क्षेत्र में एक ही सभासद रहने के बावजूद भी कोई काम ना होने के कारण हम लोगों ने सोचा अब इस मोहल्ले में अपना ही प्रत्याशी जिताया जाए और हम सब लोगों ने मिल करके फैसला किया है कि इस बार इरशाद समानी जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जिनका चुनाव शायद ताला चाबी है, उनको समर्थन दिया जाए। कि आप कई बार चुनाव लड़े हैं यहाँ पर, आप ये बताएंगे कि पिछले जैसे बता रहे हैं कि आप 3 बार, हमको लगता है आप चुनाव यहाँ से इस दौलतगंज वार्ड से लड़े हैं 94 से, और आप काफ़ी अच्छे वोट भी पाए आपने। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने जैसे 3 बार चुनाव लड़ा है, अब की आप लड़ भी नहीं रहे और अपना पूरा समर्थन आप इरशाद समानी को देने को कह रहे हैं। लेकिन वो अगर जीत भी जाते हैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे, तो क्या आप उनसे काम करवाएंगे? हमारे क्षेत्र की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, उस समस्याओं का निस्तारण हो और जो 10 साल में हम लोग के साथ काम ना होने का वजह से गुजरा है, वो उससे थोड़ा समाधान हम लोग को निकालना। दौलतगंज की जनता से क्या संदेश देना चाहते हैं? साथियों, एक साथ मिलकर के वोट दो, अपना प्रत्याशी जिताओ और अपने मोहल्ले को साफ सुथरा स्वच्छ बनाओ। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैं जावेद बटन वाले, जो कि पिछले 3 बार यहाँ पर चुनाव मैदान में रहे हैं और काफ़ी वोट पाए हैं, मैंने इनसे पूछा, इन्हें अपना एक ही जवाब दिया कि इरशाद हुसैन समानी जो 2 बार से पार्षद भी रहे हैं और काफ़ी वोटों से इन्होंने जीत हासिल की थी और ये चाहते हैं कि मैं फिर से इनको आज़ाद उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा है और इनको बहुत बड़ी वोटों से, भारी बहुमत से इनको यहाँ से नगर निगम निकाय चुनाव में नगर निगम तक पहुँचा। नमस्कार, मैं जमील मलिक, कामरान एक्सप्रेस न्यूज़ से। चुनाव की जो टाइम सीमा थी सरकार ने दे रखी थी, वो इस टाइम समाप्त होने को है और यहाँ पर मैं दौलतगंज वार्ड 94 में खड़ा हूँ, जहाँ पर चुनाव को समाप्ति की ओर है और यहाँ पर मैं मिराज अहमद, जो यहाँ के पूर्व में प्रत्याशी रह चुके हैं, मैं उनके पास आया हूँ। उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अब की से वो चुनाव मैदान में क्यों नहीं है, क्या कारण रहा, और अब की अगर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो वो अपना सपोर्ट किस पार्टी के उम्मीदवार को दे रहे हैं। आपके बीच में मिराज अहमद हैं। मैं मिराज अहमद ही से पूछना चाहता हूँ कि ये अब की चुनाव नहीं लड़े हैं तो ये अपना सपोर्ट किसको दे? आप अपना परिचय देंगे? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद मिराज है और मैं इस मारे नहीं लड़ रहा हूँ।
कि मेरा कैंडिडेट बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि मतलब बिल्कुल जीत रहा है। कौन किसको लड़ाना चाहते हैं? हम रुकैया खातून को हम नहीं, पूरी क्षेत्र की जनता लड़ा रही है और वो बेहतरीन काम करी है। इससे पूर्व में दोनों ने काम बहुत अच्छा किया वार्ड में। उनके बाद जो है पूरा यहाँ का विकास ऐसा हुआ है कि सीवर बह रहे हैं जगह जगह पे। पाइप के पानी जो आ रहा है नलों में, तो सीवर का पानी आ रहा है। और जब हम लोग कोई सभासद से, क्षेत्रीय सभासद से कहते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती हम लोग की। यानी कि आपने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है कि अब की से आप चुनाव मैदान में नहीं, जबकि आपका भी अच्छा यहाँ पर रुझान रहता है। मेरे 700 कुछ वोट मिले थे, 700 कुछ वोट मिले थे मुझे, और मेरे क्षेत्र की जनता मुझे भरपूर तरीके से पसंद करती है। और मैं जनता के बीच में 24 घंटे कंटिन्यू रहता हूँ। कोई काम हो, रात का 2 बजे, रात का 3 बजे, मैं क्षेत्र में रहता हूँ। और मैं जमीनी नेता हूँ, ये नहीं ना कि मैं आसमानी नेता हूँ कि मैं उसमें एसी में लेटा हूँ। अभी बेल बजाई, अभी मेरा राज भाई है नहीं, मैं नंगे पैर चलने वाला हूँ। रात में यानी कि आपका पूरा सपोर्ट, पूरा आजाद उम्मीदवार भरपूर तरीके से मेरा और मेरे मोहल्ले वालों का और मेरे बच्चों का तन मन से सपोर्ट है रुकैया खातून को। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर मिराज अहमद मौजूद थे और उनसे मैंने पूछा कि आप अपना पूरा सपोर्ट किसको दे रहे हैं। यानी कि ये बहुत अच्छे वोट पाते थे, फिर भी इन्होंने अपनी कुर्बानी दी है और इरशाद हुसैन समानी की पत्नी रुकैया हुसैन समानी को जो चुनाव मैदान में उतारे हुए हैं। और इनका कहना है कि यहाँ पर की सारी जनता के लोग यानी बहुत बड़े पैमाने पर वोट करने जा रहे हैं और यहाँ पर जीत हासिल करेंगी रुकैया समानी। कैमरामैन सिराज रैनी के साथ जमील मलिक कामरान एक्सप्रेस से मैं इस टाइम खड़ा हूँ दौलतगंज वार्ड 94 से, यहाँ पर सज्जादगंज में। और यहाँ पर एक प्रत्याशी जो पूर्व में रह चुके हैं, काफ़ी वोट पाए थे, लेकिन किसी कारण से ये चुनाव मैदान में अब की से नहीं है। यहाँ पर मैं उनसे जानकारी लेना चाहता हूँ अब कि वो प्रत्याशी क्यों नहीं रहे और अब नहीं रहे तो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे सामने खड़े हुए हैं यहाँ पर समीर खान उर्फ मुन्ना, जो काफ़ी अच्छे नेताओं में इनका नाम है, इस क्षेत्र के बहुत दबंग प्रत्याशी थे पिछली बार के। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ अब कि वो चुनाव मैदान में क्यों नहीं। ये बताइए, अपना नाम, अपना परिचय देंगे? मेरा नाम है समीर खान उर्फ मुन्ना, मैं दौलतगंज का रहने वाला हूँ। तो पिछली बार क्या आप यहाँ से प्रत्याशी थे? हाँ, पिछली बार प्रत्याशी था, मैं सपा से टिकट मांग रहा था। फिलहाल मेरा किसी कारण से टिकट कट गया था, लेकिन मुझे MIM ने टिकट दिया था, मैं MIM से चुनाव लड़ा था। लेकिन अब की आप ये बता सकते हैं कि दौलतगंज वार्ड में जिस तरीके से बहुत से लोग आपके प्रत्याशी मैदान में, 10 प्रत्याशी इस टाइम यहाँ दौलतगंज चुनाव मैदान में है, तो क्या रुझान है, कौन सी पोजीशन हासिल कर रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इसके बारे में कुछ बताएंगे कि किसकी मजबूती यहाँ पर? देखिए, ये तो चुनाव का है। चुनाव इस तरीके से लड़ा जाता है कि पब्लिक के दिल में बसा जाता है, और पब्लिक के दिलों को इस समय जो भी जीत रहा है वो चुनाव जीतेगा। लेकिन हम लोगों की अपनी एक सोच थी है कि क्योंकि पिछली बार चुनाव लड़े तो इतना हम लोग का अनुमान था कि जिस तरीके से हम लोग फील्ड में नाचे और घूमे, देखा काफ़ी हद तक के, तो यहाँ पे बीजेपी भी चुनाव लड़ रही है, समाजवादी भी चुनाव लड़ रही है, बसपा भी चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, कई निर्दलीय प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, हम पार्टी की बात अगर ना करके निर्दलीय प्रत्याशियों की बात करें तो निर्दलीय प्रत्याशियों में सबसे अच्छी फाइट इरशाद समानी कर रहे हैं और इनकी जीतने की संभावना ज़्यादा। और अगर झंडे के स्तर पे बात करेंगे तो मैं पार्टी का आदमी हूँ, मैं समाजवादी पार्टी से कार्य करता हूँ, तो मैं अपनी पार्टी को जिताने का काम करूँगा। ये मैं सामने खड़े थे समीर खान उर्फ मुन्ना, जो पिछले बार यहाँ पर क्षेत्र में प्रत्याशी थे। इनका कहना है कि अगर हम पार्टी की तरफ रहते हैं तो समाजवादी पार्टी का मैं हूँ, लेकिन यहाँ पर से आज़ाद उम्मीदवार रुकैया समानी चुनाव मैदान में है और कहीं ना कहीं वो बहुत अंतरों से चुनाव जीत भी रही है। कैमरामैन सिराज रायनी के साथ जमील मलिक, कामरान एक्सप्रेस न्यूज़।